नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में देखते हैं, सबसे पहले है लैंड। लैंड जो है सबसे आगे ऐसा रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल होता है या फोर फ्रंट पे है सारे रिसोर्सेज के यूटिलिटी के टर्म्स में। 29% जो टोटल एरिया है अर्थ सरफेस का वो जमीन है। ये प्रोपोर्शन कहने को तो छोटा लगता है अगर हम पूरा एरिया अर्थ का कंपेयर करें, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मेनली अफेक्ट किससे करती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो लैंड की हैं और क्लाइमेट है पूरी दुनिया में उसके कारण। एरियाज जो सूटेबल हैं ह्यूमन हैबिटेशन के, वही ज्यादा आपको आबादी मिलेगी। जो डेजर्ट एरियाज हैं, घने जंगल हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वो वहां आबादी बहुत कम होती है या ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। एग्रीकल्चर के साथ साथ या मिनरल्स और फॉरेस्ट के साथ साथ लैंड भी जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है कई तरीकों से, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स और इंडस्ट्रीज के। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं और इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो लैंड जो है वो हमारी बहुत सीमित है। आज की डेट में जमीन की कमी होना ये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। नतीजा क्या है कि जो एक्टिविटी है घर बनाने की शहरों में या जो एरेबल लैंड है गांव में वो बढ़ती जा रही है और इसके कारण कई सारे एक एनवायरमेंटल तौर पर खतरे खड़े हो गए हैं। मैन ने जो है इतना ज्यादा जंगल काट दिए हैं, डिफॉरेस्ट कर दिया लैंड को ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरा आता है वाटर। वाटर यानी जिंदगी। ये जो सेइंग है ये अपने आप में बताती है कि वाटर जो है आधार है सारे लिविंग थिंग्स का। इसका मतलब वाटर जो है वो एक ऐसा वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस जो है वो दिखाता है कि वाटर है लगभग 3/4 पार्ट पर और लैंड जो है वो सिर्फ 1/4 पार्ट पर है। तो कहने को जो टोटल अमाउंट है वाटर का वो तो बहुत ज्यादा है, पर जो पानी सी और ओशियंस में है वो सलाइन है, खारा है। अमाउंट जो फ्रेश वाटर का है वो जो कि पीने योग्य है वो बहुत ही कम है, लगभग 2.7%। एक लार्ज हिस्सा जो पानी का है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में, माउंटेन पीक्स पे, अंटार्कटिका में और आर्कटिक रीजन्स में। तो जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो कि अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स और स्प्रिंग्स की फॉर्म में। ये जो अमाउंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी जरूरतों के लिए, जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग के लिए, हाउस होल्ड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है इन्हीं के द्वारा क्रिएट कर दी जाती है जब हम रिवर्स पर डैम बनाते हैं। आज की डेट में जो पीने के पानी की समस्या हो रही है कई क्षेत्रों में पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें साउथ अमेरिका भी शामिल है या ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है जगह है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। इंडिया में सौराष्ट्र, गुजरात में है, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के या सेंट्रल हाईलैंड्स जो साउथ पेनिनसुला के हैं, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों में। पानी नहीं बरसे या सूखा हो जाए, वो जो है कमी होना, ये जो है पानी यहाँ पर अक्सर होता रहता है। वजह क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कैश क्रॉप्स का, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज है, डिफॉरेस्टेशन है। यही सब मेन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस वाटर क्राइसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सेल्फ ग्रोइंग वेजिटेशन जिसमें कि क्रीपर्स आते हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब कहलाती है नेचुरल वेजिटेशन, यानी जिसको हम उगाते नहीं, अपने आप उगाते हैं। ये अलग अलग शेप, फॉर्म्स और अल्टीट्यूड यानी हाइट पर पाए जाते हैं और अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में। एक बड़ा एरिया जो है जो पेड़ों से कवर होता है या श्रब से, उसे हम फॉरेस्ट यानी जंगल कहते हैं। जो प्रोपोर्शन है नेचुरल वेजिटेशन का वो एक अपने आप में बहुत ही अलग फीचर है। स्ट्रक्चर में भिन्नता होना, ये जो फॉर्म में नेचुरल वेजिटेशन के, वो जो है हम देख सकते हैं वेरिएशन ऑल्टीट्यूड के अंदर, सी लेवल से और क्लाइमेट में। एक्सपर्ट्स ने क्लासिफाई किया वेजिटेशन को उसके अकॉर्डिंग। किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका आधार सर्वाइव का जो होता है वो होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करके। वेजिटेशन कई मामले में इन नीड्स को फुलफिल करती है। वो हमें एक हैबिटेट देती है, फूड देती है जो जानवर है उनके लिए, मतलब हैबिटेट जहाँ जानवर रहते हैं। फॉरेस्ट सेटिस्फाई करता है हमारी बहुत सारी अलग अलग जरूरतें, जैसे बैलेंस है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, हमें लकड़ी मिलती है, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, सॉइल इरोजन रोकता है, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन करता है, अलग अलग फ्रूट्स, हर्ब्स, एडिबल गम, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब हमें जंगलों से मिलते हैं।
इसी तरह से कई तरह के एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब हिस्सा है वाइल्ड लाइफ का। हमें मीट, लेदर, फर, वूल ये सब इनसे मिलता है। इंसेक्ट्स जैसे बीज हैं वो हमें हनी देती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में फ्लावर्स के। बर्ड्स जो है कई सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती हैं उनको खाकर। हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो बड़ा हो उसका एक अपना खास रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। लास्ट 200 ईयर्स में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लगातार जंगल काटते जा रहे हैं अपनी लालच के कारण, सिर्फ जमीन के लिए। नतीजा क्या है, फॉरेस्ट कवर जो है वो तेजी से घट रहा है। इससे एक बहुत ही सीरियस खतरा खड़ा हो गया है। ये जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं आने वाले भविष्य के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण और एक जो थ्रेट है वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए या क्लाइमेट चेंज जो है, ये सब जो है एक्सपीरियंस हो रहा है इसी डिफॉरेस्टेशन के कारण। कई सारी स्पीशीज जो ट्रीज की हैं, वाइल्ड लाइफ की हैं, वो लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं। ये जो सीरियस कंडीशन है ये मेनली क्या है, नेचर में ह्यूमन की बहुत ज्यादा दखलंदाजी। ह्यूमन का एक जो लस्ट है, एक लालच है हॉर्न्स के लिए, टीथ के, स्किन, फर, बोन्स, या लगातार बेशुमार हंटिंग, शिकार करे जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी संख्या भी फॉरेस्ट में कम हो रही है। अब आपको ये चीज जानने वाली है कि लेपर्ड जो हैं वो एक्सटिंक्ट इसीलिए हो गए, जो जंगल थे इंडिया के अंदर उसमें से लेपर्ड जो हैं वो गायब हो गए। वल्चर्स की संख्या जो है वो बहुत कम हो गई। घोराड, बस्टर्ड जो कि कभी दिखते थे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, आज डेट पे उनकी बहुत ही कम संख्या रह गई है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। हम अपनी जिंदगी इनके बगैर इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं। ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है या जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो हमें फ्यूचर सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें पर सही प्लान और एक जुडिशियस तरीके से। आप देखते हैं मेजर्स क्या क्या दिए गए हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के, यानी जो संसाधन है उन्हें संरक्षित करने के। सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि यह रोका जाए ताकि वो जो फर्टिलिटी है उसको कम किया जा सके। अगर सॉइल उखड़ जाएगी तो जितने भी उसके ऊपर मिनरल्स वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ है वो सब बह जाते हैं। तो ऐसे में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। जो इस्तेमाल है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो सॉइल की क्वालिटी को कम कर देता है आगे आने वाले समय में। तो इसलिए सोच समझ के नेचुरल मेन्योर का इस्तेमाल किया जाए बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स के। बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने से जो प्रोडक्टिविटी सॉइल की है वो कम हो जाती है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ाएं। पेस्टिसाइड्स सॉइल को पॉल्यूट करते हैं या वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करते हैं, तो बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें बजाय पेस्टिसाइड्स के। वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, तो ऐसे कड़े कानून लाने चाहिए जिनको लागू करना चाहिए जिससे शिकार को रोका जा सके। खास कदम उठाए जाएं ताकि पैस्चर्स और डिफॉरेस्टेशन जो है उसे रोका जा सके। फॉरेस्ट एरिया में पैस्चर्स मीन जो जंगल में जानवर घास चरते हैं, बहुत ज्यादा जो है उससे ग्रासलैंड्स खाली हो जाते हैं। वाटर स्कैर्सिटी रोकी जा सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। अगर हम सिल्ट को जो है हटा दें जो कि पॉन्ड और लेक्स में जमा होती है और उनको और गहरा करें तो उससे वाटर स्टोरेज बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम है समस्या वाटर की एग्रीकल्चर के लिए, उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर हम चेक डैम्स बनाएं ताकि रेन वाटर को रोका जा सके। रिसाइकिल वाटर का इस्तेमाल करें। जो हमारे घर के खर्चे हैं उनको भी रोका जा सकता है अगर हम वाटर को जो है जो यूज किया हुआ है किचन से, क्या उसको क्या कहते हैं, या घर से जो हमारा पानी इस्तेमाल हो रहा है उसको किचन गार्डन के लिए यूज करें और फ्रेश सब्जियां उगाएं। एनर्जी रिसोर्सेज भी आने वाले भविष्य में कम हो सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसका इस्तेमाल करें और इनको जो है आगे ध्यान में रखें कि अब जो है इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये रिसोर्सेज वो वाले जो कि हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उनको रीयूज किया जाए। वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए बाकी और ऑल्टरनेटिव से। हमारी सबकी ये ड्यूटी बनती है कि कंजर्व करें रिसोर्सेज ताकि आगे आने वाले भविष्य में जो जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये था आपका चैप्टर रिसोर्सेज। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। बाय।